शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। वंदनीय माताओं, सुहृद भक्तवृंद, अभी श्री परमानंद जी चूड़ीवाल ने 2 दिन के प्रवचन का जो सार संक्षेप बताया, मैं स्वयं भी वह न बता सकता था इतने कम शब्दों में। इतनी अच्छी तरह उन्होंने आपके सामने रखा। मूलतः यही बातें 2 दिन के प्रवचन में आपके सामने रखी गई। उसी का सूत्र लेकर आज आगे बढ़ेंगे। तो उस सूत्र को लेने के पहले वो मूल सूत्र, मत कर्मकृत मत परमः मदभक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव। भगवान ने जो ये साधना के, भक्ति के 5 सूत्र बताए, साधन पंचक जो बताए, उसी की ये व्याख्या है। कल विचार के प्रसंग में आपके सामने ये बातें रखी गई थी, कैसे मन को लगाना चाहिए। मन के संबंध में, साधन के संबंध में चर्चा करते हुए अंतःकरण चतुष्टय की चर्चा आपके सामने की गई थी। और तब 8वें श्लोक में भगवान ने ये तो कह दिया कि मयि एव मन आधत्सु मयि बुद्धिं निवेशय। तब क्या होगा? निवशिष्यसि मयि एव अतः ऊर्ध्वं न संशय। कि अपना मन मुझ में लगा दे, अपनी बुद्धि मुझ में लगा दे, तो निसंदेह तू मुझे प्राप्त कर लेगा, मुझ में समा जाएगा, मुझ में रहने लगेगा। जो चीज अपनी हो वही तो लगाई जाए। ये पुस्तक मेरे पास है, ये डायरी मेरे पास है, तो ये मैं लगा सकता हूँ, किसी दांव पर लगा सकता हूँ, किसी को दे सकता हूँ, कर सकता हूँ। पर जो चीज मेरी नहीं है उसको कैसे लगाया जाए? तो भगवान के पास ये समस्या लेकर जाना चाहिए और अपने से पूछना चाहिए। जिसका मन अपना है तो वो लगा सकता है कि भगवान 16 आने मन मेरा है। तो भगवान ने कहा मई आधत, मैंने लगा दिया। भगवान ने कहा संसार में लगा तो लगा दिया। भगवान ने कहा ब्रह्म में लगा तो लगा दिया। ऐसा है क्या? विचार करके देखें तो मन हमारा, हम मन के हैं। मन जहां चाहता है हमें लगाता है, हम जहां चाहते हैं मन को लगा नहीं पाते। तो अवस्था बिल्कुल उल्टी। भगवान तुमने कह तो दिया कि मई मन आधत स्व, पर जो मन हमारा है नहीं वो कैसे तुम में लगाएं? मन हमको लगाता है।
मयि बुद्धिम निवेशय, बुद्धि मुझ में लगा। बुद्धि हमारी है, हम अपनी बुद्धि से जिस तत्व जिस बात का विचार करना चाहते हैं, बुद्धि हमारा साथ देती है। इतने तर्क कुतर्क प्रस्तुत करती है कि हम भ्रमित हो जाते हैं, कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। तो बुद्धि भी हमारे वश में नहीं। तो जो चीज़ हमारे वश में नहीं, हमारे पास नहीं है, उसको भगवान को कैसे दें, कैसे लगाएं? तो भगवान ने तुरंत ये बात समझ ली थी, और समझ के तब अर्जुन से कहते हैं कि देख, मैंने तुझसे कहा कि अपनी बुद्धि और अपना मन मुझ में लगा तो तू निश्चिंत हो जाएगा, पर यदि तू ऐसा न कर सके। अर्जुन के माध्यम से भगवान आपसे और हमसे कह रहे हैं। अर्जुन तो निमित्त थे, उनको निमित्त बनाकर ये बात भगवान ने संपूर्ण मानव जाति के लिए की। मान ले अगर तू मन लगाने में समर्थ नहीं है, अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम, मुझ में स्थिर रूप से चित्त को न लगा सकता हो, तो अभ्यास योगेन ततो मामिक्षाप्तुम धनंजय, अभ्यास योगेन ततः माम आप्तुम इच्छ, मुझे पाने की इच्छा कर। यहाँ चित्त का तात्पर्य मन और बुद्धि दोनों है। कल आपके सामने बात रखी गई थी अंतःकरण चतुष्टय की। तो इस 9वें श्लोक में जब भगवान कहते हैं कि मुझ में चित्त को लगाने में यदि तू समर्थ नहीं है तो क्या कर, अभ्यास के द्वारा कर। अब ये अभ्यास की चर्चा करने के पहले थोड़ी सी बात आपके सामने रखूं। एक मित्र प्रश्न पूछ रहे थे, जो प्रश्न मेरे मन में, आपके सबके मन में आता है। गीता जब हम पढ़ते हैं और 12वां अध्याय जब पढ़ते हैं, तो 12वें अध्याय का 12वां श्लोक, श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागात् शांति अनंतरम। श्रेयः हि ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागात् शांति अनंतरम। कल थोड़ी इसकी चर्चा हो पाई थी, और ये कन्फ्यूजन या भ्रम का बहुत बड़ा कारण है कि ये क्या बात है, ये इससे बड़ा या इससे छोटा। भगवान ने जो क्रम बताया तो छोटे बड़े की बात है। त्याग करना बिल्कुल निकृष्ट वाली बात है कर्म फल की, जैसा उसको प्रत्यक्ष देखने से, पहली बार देखने से लगता है। अंग्रेजी में जिसको प्राइमा फेसी कहते हैं। तो ऐसी बात है क्या? यदि हम विचार करके देखें तो ऐसा नहीं है। 12वें अध्याय में सगुण उपासना की बात है। द्वितीय दिन, प्रथम दिन थोड़ा और दूसरे दिन आपको निर्गुण उपासना की कठिनाइयों के संबंध में कुछ बताया गया था। वो उसका एक पक्ष था। अब दूसरा पक्ष, सगुण उपासना की सुविधाएं क्या है, क्यों सगुण उपासना। तो सगुण उपासना की सुविधाओं को या तुलनात्मक दृष्टि से उसकी सहजता को यदि हम समझ लें तो 12वें अध्याय के संबंध में कोई भ्रांति नहीं रह जाती, ये एकदम स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि ये अधिकार के अनुसार ये उपदेश दिए गए। तो सगुण उपासना क्यों, जैसे निर्गुण उपासना क्यों एक बात आई थी, आज थोड़ा देखें सगुण उपासना क्यों। सगुण उपासना मन से हो सकती, मन को छोड़ के उपासना नहीं हो सकती। कोई भी उपासना जब हम करते हैं तो मन के द्वारा, आचार्य शंकर की बात आपके सामने रखी गई थी कि समीप्यम उपगम्य, उसके समीप जाकर तैल धारावत, तेल धारा के समान मन के प्रवाह को बहाना है। तो मन से हम सगुण उपासना क्यों करें। मन का एक नाम अंतःकरण, अंतःकरण की एक वृत्ति है। तो करण कहते हैं यंत्र को या इंस्ट्रूमेंट को। आपने मुझे एक यंत्र दिया कि स्वामी जी इस यंत्र से आप इस कमरे को बिना झाड़ू के साफ कर सकेंगे, वैक्यूम क्लीनर आपने मुझे दिया। यंत्र तो आपने दे दिया, अगर उस यंत्र के विषय में मुझे ज्ञान न हो, उसको कैसे चलाया जाए, कैसे उपयोग किया जाए, उसकी पूरी सूचना और शिक्षा मुझे न दी जाए, तो वो यंत्र मेरे लिए सुविधा के बदले असुविधा का कारण होगा। मैं सफाई करने के बदले शायद और गंदा कर दूं, चादर ही आपकी फाड़ दूं। ये क्यों होगा? क्योंकि मैं यंत्र के विषय में जानता नहीं। इसलिए
किसी भी यंत्र का समुचित उपयोग करने के लिए यंत्र के विषय में जानना बहुत आवश्यक है। यंत्र ठीक ठीक कैसे काम करता है, और इसीलिए आप अपनी फैक्ट्रीज में बड़े बड़े इंजीनियर्स को रखते हैं। क्या हो भाई, तुमने मैकेनिकल इंजीनियरिंग पास की है, जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग पास की है आपने, पर हमको तो एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो हमारे यहाँ ट्रैक्टर है, मोटर है, सकते हैं। यहाँ सर मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ऑटोमोबाइल में स्पेशलाइजेशन किया है। अच्छा, ऑटोमोबाइल में आपने किया है, उसमें भी हम तो सब डीजल से और पेट्रोल से चलने वाले मशीनें ज़्यादा हैं। कहाँ, हाँ मैंने इंटरनल कंबंक्शन मशीन में ही स्पेशलाइजेशन किया। आप तुरंत रख लेते हैं। क्यों? आप जानते हैं कि इस यंत्र के विषय में व्यक्ति सब कुछ जानता है, इसलिए ठीक चला सकेगा। हम अपने अंतःकरण के विषय में जानते हैं क्या? जिस मन से उपासना करनी है उस मन को जानते हैं क्या? उस मन को ठीक नहीं जानते। और इसलिए साधना के क्षेत्र में स्वामी विवेकानंद ने एक बार चर्चा करते हुए कहा कि जो लोग साधना के पथ में जाते हैं अपने मन से, विशेषकर या वैसे भी कच्चे लोगों के साथ, तो स्वामी जी कहते हैं 80% ऑफ देम बिकम्स चार्लेंट। 80% लोग धोखेबाज, ये जो धर्म के नाम पर तमाशा करने वाले, धोखा देने वाले लोग हैं, ये हो जाते हैं। 15% गो मैड, 15% व्यक्ति पागल हो जाते हैं। ओनली 5% परसिस्ट। और ये बिल्कुल अक्षरशः सत्य बात है। अपने मन के स्वभाव को न जानकर, पुस्तकों में पढ़कर या किसी अनधिकारी व्यक्ति से तथाकथित उपदेश सुनकर जब हम साधना में लग जाते हैं तो हमारा जीवन विकृत हो जाता है, एक देशी हो जाता है। कहीं कोई विकृति आ जाती है और उस विकृति का फिर इलाज नहीं रहता। कोई भी डॉक्टर, सामान्य जो डॉक्टर है, वो डॉक्टर उसका इलाज नहीं कर सकता है। इसलिए मन की प्रवृत्ति को, मन के स्वभाव को मोटे तौर पर समझकर तब साधना प्रारंभ करनी चाहिए। तो मन की कुछ बातें, मन के स्वभाव की कुछ बातें आपके सामने रखूं। मानव मन जो कुछ भी होते हैं वो गुण और आकार परक है। कल थोड़ी सी बात लक्षण की आपके सामने रखी गई थी कि हम कोई वस्तु लक्षण से पहचानते हैं, जानते हैं। उदाहरण रखूंगा तो स्पष्ट हो जाएगा आपके सामने कि कैसे मानव मन गुण और आकार परक है। आपने देखा ये नीला रंग है, आपने देखा ये स्टील का सफेद रंग है, चमकता हुआ रंग। फूल लाल फूल है, तो ये रंग गुण है। फूल का एक गुण है, पर्दे के नीले होने का एक गुण है। आपने देखा बहुत मधुर संगीत आ रहा, कान से सुना, ये भी एक गुण है, मधुरता, संगीत की मधुरता, मन ने समझ लिया। तो कहीं कोई ऐसा गुण जिसको मन पकड़ सके। अब आप देखिए मन आकार परक है। कैसे आकार परक है? आप किसी भी वस्तु के विषय में सोच के देखिए, उसका आकार आएगा। आप अपने मित्र के बारे में सोचिए तो मन में आकार आएगा, मिट्टी के घड़े के बारे में सोचिए तो आकार आएगा, आकाश के विषय में सोचिए तो आकार आएगा। ये कैनोपी जो दिखता है, निराकार की कल्पना मन नहीं कर सकता, निर्गुण की कल्पना मन नहीं कर सकता है। तो हमारे मन का ये स्वभाव है कि वो आकार परक है और गुण परक है। आकार से चिंतन कर सकता है और गुण से चिंतन कर सकता है। सगुण निराकार की धारणा मन कर सकता है। हवा, हवा तो निराकार है पर गुण है। हवा फूका तो स्पर्श से उसका ज्ञान हुआ। तो क्योंकि उसमें स्पर्श का गुण है, यद्यपि आकार नहीं है तो भी मन उसको समझ लेता है। आकाश, उसका कोई आकार नहीं, किंतु हमारे मन में उसकी धारणा है। वैसे शास्त्रीय दृष्टि से शब्द आकाश का गुण है। ये जितना ट्रांसमिशन हो रहा है रेडियो का, टेलीविजन का, आकाश में ही होता है, स्पेस में होता है, वो उसका गुण है। तो मन निर्गुण निराकार की धारणा नहीं कर सकता, सगुण निराकार की धारणा कर सकता है और सगुण साकार की धारणा कर सकता है। अब हम उपासना करना चाहते हैं, तो जब हम उपासना करना चाहते हैं तो हमारे लिए सहज ये होगा कि हम
गुण और आकार दोनों को रखें, क्योंकि मन आकार भी धारण करता है और गुण भी ले लेता है। तो सगुण और साकार ब्रह्म या ईश्वर की हम उपासना करें तो हमारा मन उसकी धारणा कर सकता है। कैसे धारणा कर सकता है? स्वामी जी ने अपने एक व्याख्यान में कहा, स्वामी विवेकानंद जी ने, कि मान लो एक बैल है, अगर उससे कहा जाए तुम ईश्वर की कल्पना करो और उसमें वो शक्ति हो, तो वो सर्वश्रेष्ठ बैल की कल्पना करेगा कि कितना विशाल, कैसा अच्छा से अच्छा बैल हो सकता है, उसकी कल्पना करेगा। बैल कभी नहीं सोचेगा कि अच्छा से अच्छा आदमी कैसा होगा। उसकी श्रेष्ठता तो बैल बुद्धि है, बैल में होगी। इसी प्रकार सबके साथ है। तो हम मनुष्य हैं, मनुष्य का मन हमारे पास है, ये मन गुण और आकार परक है। तो क्यों न हम ऐसे सर्वश्रेष्ठ प्रतीक की कल्पना करें जिसमें मन लग सके। मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्रतीक मनुष्य की सोच सकता है। भगवान का एक नाम पुरुषोत्तम है, पुरुष उत्तमः इति पुरुषोत्तमः, पुरुषों में जो उत्तम हो। पुरुष से तात्पर्य नारी और पुरुष दोनों। माँ दुर्गा की हम उपासना करते हैं। माँ की मूर्ति बंगाल में बनती है, कितनी सुंदर मूर्तियां बनाई जाती है। कोई भी माता, कोई भी कन्या उस सौंदर्य का ये लिए स्पृहा करेगी कि ऐसी सुंदरी मैं हो जाऊं तो बहुत अच्छा रहे। तो जो सर्वश्रेष्ठ मनुष्य में है, सौंदर्य है, ज्ञान है, बुद्धि है, शक्ति है, उसका मूर्त रूप अगर हमें दिख जाए तो हमारा मन उसको पकड़ सकता है। भगवान राम को हम मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। पुरुषोत्तम तो है ही, उत्तम पुरुष के लिए क्या मर्यादाएं होनी चाहिए ये भी उन्होंने स्थापित की है। आप पुरुषोत्तम को निकाल दीजिए तो क्या मर्यादाओं को हम ग्रहण कर सकेंगे? भाई किसने पालन किया इन मर्यादाओं का? किसी ने नहीं किया तो मन ग्रहण नहीं करेगा उसको। इसलिए मन का जब ये स्वभाव है तो प्रतीक स्वीकार करना चाहिए और प्रतीक से चिंतन करना चाहिए। प्रतीक से जब हम चिंतन करेंगे तो भगवान ने हमको कहा कि मई मन आवेश मई बुद्धिम निवेशय। तो अब हम किस में लगाएं? हमने अपने मन में एक श्रेष्ठ पुरुष की धारणा की। भगवान शंकर की आपने धारणा की, मैंने कृष्ण की धारणा की, किसी ने राम की धारणा की, और जो सारे श्रेष्ठ गुण मैं सोच सकता हूं उसकी मैंने उसमें कल्पना की, आरोप किया, और मैंने अपने मन को समर्पित कर दिया, राम में लगा दिया, अपनी बुद्धि को राम में लगा दिया। ज्यों ही अपनी बुद्धि को मैंने राम में लगाया, राम की कल्पना कर रहा हूं, राम के विषय में चिंतन कर रहा हूं, और मुझे याद आया कि भाई मेरा एक मित्र रामलाल है, बड़ा संगीतकार है। अब बताइए, बुद्धि उसमें लगी क्या, निवेशित हुई क्या? मर्यादा पुरुषोत्तम राम में नहीं हुई। रामलाल जो मेरा मित्र बहुत अच्छा संगीतकार है बीच में घुस गया। मन को मुझको भगवान राम, पुरुषोत्तम राम में लगाना था। तो कितना अच्छा गाना उसने गाया था, जो मेरा प्रिय पसंद का भजन था या गाना था, उसमें आ गया। तो मन उसमें आविष्ट नहीं हुआ, बुद्धि निवेशित नहीं हुई। तब क्या करें? हमारे लिए क्या उपाय? छोड़ के बैठ जाएं? क्योंकि हमने तो चेष्टा की भगवान के नाम या भगवान के रूप के गुणगान करने की, उसका चिंतन करने की, मन को आवेशित करने की, मन को लगाने की, बुद्धि को लगाने की, नहीं लगा तो हमारे लिए रास्ते बंद। तुरंत भगवान ने कहा कि नहीं नहीं, रास्ता बंद नहीं है, अभ्यासेन ततो माम इक्षाप्तुम धनंजय। कब? यदि चित्तम स्थिरम समाधातुम न शक्नोषि। यदि अपने चित्त को स्थिर रूप से तू अपने इष्ट में, राम, कृष्ण, शिव, दुर्गा, जो भी हमारे इष्ट हो, उसमें लगाने में तू समर्थ नहीं है, अगर नहीं कर पा रहा है तो निराश मत हो। ये पहली साधना थी कि जो ही मन में सोचा कि इष्ट का चिंतन करें, मन उसमें लग गया, आधत हो गया, उसमें समर्पित हो गया, और बुद्धि भी उसमें निविष्ट हो गई। तो हम भगवान के चिंतन में लग गए। कैसे होगा? कैसे पहचाने?
कठोपनिषद में एक बात आती, यमराज नचिकेता को बताते हैं कि देख कैसे तू जानेगा, यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टति तमाहुः परमां गतिम। ये मयि आवेश्य, ये मयि एव मनाधत्सु मयि बुद्धिम निवेशय, इसकी परिभाषा, इसका मापदंड है नचिकेता को यमराज ने बताया। यदा, जब ये ज्ञान इंद्रिय और कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रियों से ही तो सारी गड़बड़ है। हमको जितनी बाधाएं आती हैं ध्यान के समय से, जो सुना है उससे, जो देखा है उससे, जो सूंघा है उससे, जो चखा है उससे, जिसका स्पर्श किया है उससे, सोचकर देखिए, ये पंचेंद्रियों के द्वारा अनुभव लिए गए अनुभवों के अतिरिक्त कोई बाधा आती है क्या ध्यान के समय में आपके मन में? कोई बाधा नहीं आ सकती, यही बाधाएं आती। यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि, ये ज्ञान इंद्रियां अवतिष्ठन्ते, ठीक से बैठ जाती, स्थिर हो जाती, मनसा सह, मन के साथ। जब पंच ज्ञान इंद्रियां और हमारा मन ठीक से स्थिर हो जाता है, बुद्धिश्च न विचेष्टति, बुद्धि में भी चेष्टा नहीं रहती, बुद्धि भी शांत हो जाती है, तम आहु परमाम गति, वो परम गति है। तो ये परम गति हो तो बहुत अच्छा है, पर क्योंकि ये परम गति की प्राप्ति नहीं हुई है, इसलिए भगवान तुरंत 9वें श्लोक में हमसे कहते हैं, 12वें अध्याय के 9वें श्लोक में, कि चिंता की बिल्कुल बात नहीं है। अथ चित्तम मयि स्थिरम समाधातुम न शक्नोषि, यदि तू मुझ में अपने चित्त को लगाने में समर्थ नहीं है तो निराश मत हो, मैं तुझे रास्ता बताता हूँ। क्या रास्ता बताते हैं? ततः धनंजय अभ्यासेन, अभ्यास के द्वारा, माम आप तुम इच्छ। फिर भगवान ने एक शर्त लगा दी, आप तुम माने प्राप्त करने की, इच्छ माने इच्छा कर। बार बार इस बात को हमारे मन पर दृढ़ता पूर्वक अंकित करने के लिए भगवान ये कहते हैं कि मुझे प्राप्त करने की इच्छा तो कर। प्रारंभ उसी बात से हुआ था, मन में भगवान लाभ की इच्छा होनी चाहिए, पर संसार में रहने के कारण, माया से दिन रात आवृत रहने के कारण हमारी इच्छा क्षीण हो जाती है, और क्षीण होकर मूर्छित हो जाती है, मृत प्राय हो जाती, मरती नहीं है। मनुष्य की ये इच्छा, भगवान लाभ करने की इच्छा, कभी मर नहीं सकती है, क्योंकि एक न एक दिन मनुष्य को अवश्य, मैं सबसे बड़ा हूँ, मुझको सबसे अधिक सुखी मिले, ये मनुष्य की व्यवस्था है। वेदांत की दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो वेदांत ये बताता है कि भाई तुम 2 नंबर के हो नहीं सकते, 1 नंबर होना पड़ेगा। कहीं भी आप छोटे बच्चे से भी कहिए जो समझने लगे तो 1 नंबर का होना चाहता है, और 1 नंबर तभी हो सकता है एकम अद्वितीयम हो। द्वितीयम हो तो 2 नंबर की बात आ जाएगी। मैं 1 हूं तो दूसरा दूसरे नंबर वाला हो जाएगा, उसको दुख लगेगा। वो 1 नंबर हुआ तो मुझे दुख लगेगा, इसलिए वो एकम अद्वितीयम जब होगा तभी होगा। ये वेदांत की बात है। तो प्रसंग ये है कि हमको अभ्यास करना होगा, और ये आप हम सब के लिए। मैं आप लोगों के विषय में तो नहीं कह सकता, पर अपने विषय में कह सकता हूं कि मेरा मन तो न भगवान में आदत सोता है, न बुद्धि लगती है, तब क्या ये अभ्यास मेरे लिए एक रास्ता है। तो मैं सोचता हूं आप लोगों की भी रास्ता होगा ये अभ्यास का। अब ये अभ्यास क्या है? अभ्यास की जब हम बात कहते हैं, भगवान ने अर्जुन को पहले ही 6वें अध्याय में भी अभ्यास की बात कही दी। अर्जुन ने कहा कि भगवान आप जो बताते हैं बहुत अच्छी बात है कि मन को ऐसा एकाग्र करके भगवान का चिंतन करना चाहिए, शुद्ध स्थान में आसन रखना चाहिए, वहाँ बैठ जाना चाहिए, नासागर में देख के मन को स्थिर करना चाहिए। 2 अध्याय में स्थित प्रज्ञ की बात, समता की बात बताई, और 5वें अध्याय में गौ हस्तिनी आदि सबके प्रति समदर्शन होना चाहिए बताया। ये सब मैंने आपकी बात मान ली, पर क्या करूं, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म। हे भगवान, ये मन तो बहुत चंचल है और प्रमाथि, जैसे मथ देता है मुझको, कैसे बलवत है और दृढ़ है। जैसे कोई पहलवान मुझे पकड़कर मथानी की तरह मथ दे, उसी तरह मेरा मन मथ रहा है मुझको। तो भगवान अर्जुन से कह सकते थे, भग जाओ यहाँ से, तुम हमारे पास क्यों आए? कोई काम नहीं, मेरे पास तो वो आए जिसका ऐसा दृढ़ चित्त हो। तो वो भगवान भगवान कहेगा कि जिसके पास दूसरा भगवान जाए। अरे भगवान तो तुम तब हो कि हम में वो गुण नहीं है जो तुम में, इसलिए तुम्हारे पास आए हैं।
तुम कोई हमको रास्ता बनाओ। उन्होंने तुरंत अर्जुन से कहा कि मैं तेरे साथ हूं भाई। असंशयम महाबाहो मनः चंचलम दुर्निग्रहम। मैं बिल्कुल तेरी बात मानता हूं अर्जुन, कोई इसमें संदेह नहीं कि मन चंचल है, और उतना ही नहीं, दुर्निग्रह, उसको वश में करना बहुत कठिन है। पर फिर तो निराशा है, नहीं। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास का ये सूत्र भगवान ने 6वें अध्याय में दिया कि देख अर्जुन, अभ्यास से सब हो जाएगा। कैसे होगा? अभ्यास और वैराग्य। वैराग्य से बहुत बार हम लोग डर जाते हैं, तो वैराग्य का तात्पर्य ये नहीं है कि सब कोई मुंडित मस्तक हो जाए और गिरुआ पहनने लगे। वैराग्य का सीधा सा अर्थ ये है, आप जिस रास्ते में जा रहे हैं उस रास्ते में अगर कोई अड़चन, लकड़ी का टुकड़ा पड़ा हो जिसमें आपकी गाड़ी पार नहीं कर सकती, तो आप गाड़ी रोकते हैं ड्राइवर से, उससे कहते हो हटो, ना हो तो स्वयं हटा के लकड़ी को हटा देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ी दूर आगे जाते हैं, देखते हैं पत्थर के टुकड़े पड़े हैं जिस पे गाड़ी नहीं जा सकेगी, पत्थर हटा के आगे चले जाते हैं। गंतव्य पर जाने के रास्ते में आने वाली बाधाओं को हटाने का नाम वैराग्य है। इस चक्कर में मत पड़िए कि वो एकदम कोई बहुत बड़ी बात है और घर, संसार, पत्नी, पति सब छोड़ देना पड़ेगा, कुछ नहीं। हमारे गंतव्य के मार्ग में, प्रगति के मार्ग में जो बाधाएं हैं उसको हटाना पड़ेगा। हम लोग बाहर की सब चीजें छोड़ना चाहते हैं। अरे घर बड़ी झंझट है, चलो दूर एक कुटिया बनाओ, और हमको फुर्सत नहीं, टेलीफोन कनेक्शन भी नहीं चाहिए। वहाँ एक सज्जन थे, बहुत बड़े इंडस्ट्रीज थे, लोनावाला में रहते थे। बम्बई में उनसे कोई परिचय हुआ था, पूजनी आत्मानंद जी महाराज के साथ में जाता था कभी, तो उन्होंने एक ऐसी जगह बना रखी थी लोनावाला में, बड़ा सुंदर रहने का सारा इंतजाम, टेलीफोन कनेक्शन भी वहाँ नहीं था। कहने लगे अरे महाराज यहाँ बड़ी झंझट होती है, इसलिए यहाँ कोई नहीं, मैं चला आता हूँ शनिवार को और शनिवार रविवार यहाँ रहता हूँ। उसका एक पक्ष ठीक था, पर वो दूसरा पक्ष जो उसका था कि बिजनेस की झंझट न रखे, घर वाले हमको पूछ न सकें, या हमेशा पत्नी झंझट करती रहती हैं तो वो दूर रहें, ऐसी सारी व्यवस्थाओं से दूर रहकर झंझटों से छूटना चाहते थे। और झंझट से छूटे संपन्न थे, वहाँ लोनावाला में सारी सुविधाएं थी, नौकर चाकर मजे से रहते थे। ये क्या वैराग्य है? झंझटों से छूटना वैराग्य नहीं है। आप झंझटों से छूटे और सुविधाओं में आकर और बंध गए। जो थोड़ी बहुत भी मन में स्पृहा थी भगवत प्राप्ति की, 5 दिन जो सत्संग करते थे, वो 2 दिन यहाँ कंफर्टेबल लाइफ, आराम से रहने के कारण मिट्टी हो गया। तो वैराग्य क्या है? हमारे जीवन में आने वाली बाधाएं बाहर नाम मात्र को हैं। जैसे आर्किटेक्ट समुद्र में, एंटार्क्टिक में बड़ी बड़ी बर्फ की शिलाएं, मीलों लंबी चौड़ी बर्फ की शिलाएं तैरती रहती हैं, आइसबर्ग। उसका एक अंश दिखता है और 9 अंश भीतर डूबा रहता है। उसी प्रकार हमारे जीवन में जो आध्यात्मिक बाधाएं आती हैं, उसका एक हिस्सा बाहर है, 9 हिस्सा हमारे भीतर है। तो वैराग्य का अगर अभ्यास करना हो, सचमुच हम वैरागवान होना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें हमारा अहंकार छोड़ना पड़ेगा। सबसे बड़ी बाधा है। जब तक हमारी आध्यात्मिक प्रगति के मार्ग से हम अहंकार का रोड़ा नहीं हटाते हैं, हमारी गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती है। उसको तो हटाना नहीं चाहते, सब दूसरों को हटाना चाहते हैं। किसी को पति बाधा, तो किसी को पत्नी बाधा, तो किसी को बच्चे बाधा, तो किसी को व्यवसाय में बाधा, किसी को हल्ला गुल्ला है, किसी को एकांत नहीं है, किसी को गर्मी अधिक है, किसी को सर्दी अधिक है। ये बाधाएं नहीं है आध्यात्मिक जीवन की। इसके प्रति विराग तो अपने आप आ जाता है। असल वैराग्य है भीतर जो अहंकार है, उस अहंकार को हम त्याग सकें, और तब अभ्यास शुरू होता है। तो भक्ति योग में अहंकार, अभ्यास के लिए अहंकार को त्यागना आवश्यक है। ज्ञान योग, राजयोग में दूसरा पक्ष है। भक्ति योग में जब भी भगवान ये कहते हैं कि अभ्यास कर, मुझे पाने की इच्छा कर, तो भगवान अहंकार के प्रभु मैं नहीं कर सकता, तुम कृपा करोगे तो मैं अभ्यास करूंगा। इस प्रकार अपने अहम को मिटाकर जब हम भगवान को पाने की इच्छा करेंगे, तो बार बार स्मरण होगा कि प्रभु मैं तुमको पाना चाहता हूं। क्या अभ्यास? यही अभ्यास अगर हम करते रहें, केवल इतना
मामिक्षाप्तुम इच्छ, माम आप्तुम इच्छ, माम आप्तुम इच्छ, मुझे पाने की इच्छा कर, मुझे पाने की इच्छा कर। प्रभु मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ, प्रभु मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ। केवल इतना अगर मन को बार बार हम बताते रहें, इसका नाम अभ्यास हो जाएगा। हमारा मन इस बात को समझ लेगा, पकड़ लेगा। आपके सामने वो बात मत परा की बात रखी गई थी कि भगवान सर्वश्रेष्ठ हैं, मेरा परम मंगल करेंगे। इस प्रकार की धारणा अगर हो जाए, इसलिए हे भगवान मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ, भगवान मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ, इसका नाम अभ्यास है कि मुझे पाने की इच्छा कर। क्यों पाना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? भगवान प्राप्त होने से क्या होगा, ये करना चाहिए। क्या क्या लाभ होगा, गीता में ही है। स्थित प्रज्ञ दर्शन अच्छा लगे उसका स्मरण कीजिए। इसी में भक्ति योग की जो बात है, इसमें जो दूसरे और 36 गुण 33 गुण हैं, उनका हम निरंतर स्मरण मनन करते रहें कि ये होने से भगवान लाभ होने से होगा। गुणातीत होने की बात 14वें अध्याय में है, उसका स्मरण करें। भगवान कहते हैं सब कुछ मैं करूंगा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, इसका स्मरण करें। इसका नाम अभ्यास है कि भगवान यदि मुझे भगवान लाभ हो जाए तो ये मुझे उसके लाभ होंगे। मन बहुत प्रवणशील होता है, सजेशंस को, जो हम सलाह देते हैं अपने मन को, उसको स्वीकार कर लेता है। तो बार बार अगर मन को हम इस बात की सलाह देते रहें तो वो स्वीकार कर लेगा। अब हमने अपने मन को बताया कि तू इस प्रकार का अभ्यास कर। अब हमको कठिनाई होने लगी कि दिन रात मुझे प्राप्त कर ले, इस प्रकार विचार नहीं कर पा रहे हैं। दिन रात भगवान के नाम का, गुण का कीर्तन नहीं कर पा रहे हैं। निरंतर अभ्यास नहीं हो पा रहा है। क्यों? मन का अभ्यास नहीं है, कठिनाइयाँ हैं। पहले ही बात समझ में आ गई थी कि मन को और बुद्धि को भगवान में लगा नहीं पा रहे हैं, इसलिए अभ्यास का आश्रय लिया तो देखा तनाव होता है। दूसरी इतनी झंझटें हैं, उन झंझटों के कारण नहीं होता। अच्छा, यहाँ एक निवेदन आपसे करूं, अभ्यास में कर्म प्रधान नहीं होता है। ये भी एक मन की बात, मर्म की बात समझ रखना चाहिए साधना की दृष्टि से। अभ्यास में चिंतन प्रधान होता है, कर्म की प्रधानता नहीं है। कर्म छोड़ के भी अभ्यास, अरे कौन झंझट करे, वहाँ मत जाओ, चलो यहाँ बैठ के भगवान का कीर्तन करें, पुराण पढ़ें या सुने, तो इसमें कर्म प्रधान नहीं, इसमें चिंतन प्रधान है। इसलिए भगवान कहते हैं कि अभ्यास, क्योंकि उन्होंने मन को और बुद्धि को लगाना अंतःकरण की बात है, आंतरिक बात है, बाह्य कर्म नहीं है। यह आपके सामने स्पष्ट हो गया होगा, आप सब लोग सत्संगी हैं, कि मन और बुद्धि को भगवान में लगाने की प्रक्रिया बाह्य नहीं है, बाहर के जीवन से उसका कोई संबंध नहीं है। इसलिए नहीं है कि सगुण उपासना की चर्चा चल रही थी, इसलिए आपसे निवेदन करूं, मन का जो स्वभाव है उसकी प्रक्रिया को अगर हम समझें। आप मंदिर में जाते हैं, हम मंदिर में जाते हैं, मूर्ति के सामने माथा नवाते हैं, दर्शन करते हैं, प्रणाम करते हैं, तो हमें ये बात ठीक से स्मरण रखनी होगी कि मंदिर की मूर्ति में भगवान नहीं। जब भक्त मंदिर में जाता है तो भगवान उसके हृदय से निकलकर मूर्ति में आरोपित हो जाते हैं। उस मूर्ति को वो पत्थर नहीं समझता है, धातु नहीं समझता है। तो भगवान हमारे आपके हृदय में है और वो भगवान मूर्ति में प्रविष्ट होते हैं, और तब हमको दिखते हैं कि ये भगवान तुम्हारी मूर्ति है, तुमको प्रणाम, मुझे शरण में ले लो। तो ये आंतरिक प्रक्रिया है। इसलिए भक्ति योग में अभ्यास की जब बात है तो उसमें कर्म प्रधान नहीं, चिंतन प्रधान है। मन में अभ्यास करना है। आप हम जो सामान्यतः कर्म में लगे रहते हैं, क्योंकि कर्म हमारा स्वभाव है, न ही कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत। तो कर्म प्रवण और कर्म प्रधान जीवन में कर्म लाघव करके अभ्यास करना कठिन हो जाता है। तब क्या करें? तुरंत भगवान हमारी रक्षा के लिए आते हैं, हमें मार्ग दिखाते हैं कि कोई चिंता नहीं, अगर तुम ये अभ्यास नहीं कर सकते हो जिसमें चिंतन प्रधान प्रक्रिया है, तो मैं तुम्हें बताता हूं उपाय, तुम्हारे साथ हूं। तुम दिन रात कर्म करते रहते हो, हाँ प्रभु कर्म करते हैं, अभ्यासे अपि असमर्थ असि मत कर्म परमः भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि। भगवान आश्वासन देते हैं, कोई बात नहीं, तुमने मन और बुद्धि को मुझ में नहीं लगाया, नहीं लगा सकते, तुम असमर्थ हो, तो मैंने तुमको अभ्यास की बात कही। अभ्यास में नहीं कर सकते हो, कोई बात नहीं, मत करो अभ्यास। क्या करो? मदर्थम कर्माणि कुरु, मेरे लिए कर्म करो। कर्म तो करना ही है। अभी हम लोग किसके लिए कर्म करते हैं? अपन
अपनी चर्या को देखें, अपने मन पर विचार करें, अपनी वृत्तियों को देखें, तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि हम किसी न किसी अर्थ में कर्म करते हैं। कोई धन के लिए, कोई मान के लिए, कोई यश के लिए, कोई संसार के उन सुखों को भोगने के लिए जिसमें उसकी रुचि सोचता है कि इससे होगा। तो हमारे कर्म अभी भगवद अर्थ नहीं है, एक शब्द में कहें तो संसार अर्थ है। और संसार एक घास के तिनके से लेकर ब्रह्मांड पर्यंत जितना संसार है, चाहे स्वर्ग का सुख भोगने की इच्छा हो, चाहे पृथ्वी में सुख भोगने की इच्छा हो, जहां स्वसुख की इच्छा है, ये जो चित जड़ ग्रंथि है, शरीर और मन के द्वारा जो मेरा व्यक्तित्व है, उस व्यक्तित्व पर आधारित किसी भी प्रकार के सुख सुविधा की इच्छा प्रधानता यदि है तो वह कर्म भगवत प्रीत्यर्थ नहीं है। इसलिए हमको सारा दुख है, सारा कष्ट है। तो भगवान क्या करते हैं? मदर्थम, मेरे लिए कर्म कर। भक्ति योग में और ये ज्ञान मिश्रा कर्म योग में, इस देखिए दूसरी बात ये स्मरण रखना चाहिए कि ये जो चारों योग हैं, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, राजयोग, ये वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं है कि बिल्कुल एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। वस्तुतः प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में इन योगों का सम्मिश्रण है, उसमें एक योग प्रधान है। इसलिए भक्त के जीवन में भक्ति योग प्रधान है, कर्मयोगी के जीवन में कर्म प्रधान है, ज्ञान योगी में ज्ञान प्रधान है, राजयोगी में राजयोग की पद्धति, अष्टांग योग की पद्धति प्रधान है। किंतु दूसरे योग उसमें बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं है, ये परस्पर मिश्रित हैं। इसलिए यहाँ ये सावधानी रखनी चाहिए कि एक दूसरे को सर्वथा अलग नहीं कर सकते हम, इसलिए भी भ्रम उत्पन्न होता है, प्रधानता किसकी हमारे जीवन में है। तो जब ये हमारे सामने बात आई कि मदर्थम माने भगवान के लिए हमको कर्म करना है, तो बदल कहाँ करनी, कर्म में कोई परिवर्तन नहीं करना है। हमसे दूसरी ये भूल होती है कि भगवान के लिए कर्म करने की बात हम जब सोचते हैं तो अपने कर्म में परिवर्तन कर देना चाहते हैं। अरे अरे ये व्यवसाय करके भगवान लाभ नहीं हो सकता है, बिल्कुल इसको छोड़ो, चलो ऋषिकेश में रहेंगे। ऋषिकेश में गए तो ऋषिकेश में एक दूसरा संसार बना लिया। श्री रामकृष्ण देव उदाहरण देते थे, अरे देखो जो नमक का हिसाब रख सकता है वो शक्कर का भी हिसाब रख सकता है। तो नमक का हिसाब तुम रखते थे आज तक, अब शक्कर का हिसाब रखने लगो। हिसाब वही करना है, वही लाभ हानि का हिसाब करना है, वही कितना नमक आया, कितना कम हुआ, कितना अधिक हुआ, कितने बोरे बचे, कितना नुकसान हुआ, वो शक्कर के लिए करना है। आज तक जो संसार, जो कर्म, जो व्यवसाय, जो नौकरी, जो कारोबार अपने लिए करते थे, अपने परिवार के लिए करते थे, या इस प्रकार का कोई भी उद्देश्य जो भगवत प्रीत्यर्थ न हो किया करते थे, उसमें परिवर्तन नहीं करना है। परिवर्तन करना है हमारे उद्देश्य में। आज तक परिवार के लिए करते थे, भगवान के लिए, तो परिवार को छोड़ दें नहीं, अब क्योंकि भगवान के लिए, इसलिए परिवार भी भगवान का है, तो परिवार के भरण पोषण की व्यवस्था करनी है, उसके लिए व्यवसाय सुव्यवस्थित करना है, पर सब कुछ करना भगवान के लिए है। तो भगवान कहते हैं कि मदर्थम अपि, मेरे लिए कर्म करते हुए भी सिद्धिम अवाप्स्यसि, आश्वासन करते सिद्धि मिल जाएगी तुझे। ये क्या सिद्धि है? ऐसी सिद्धि मिल जाएगी कि पानी में चलने लगे, वर्षा हो रही, हम जाएंगे भीगेंगे नहीं। सिद्धि कहते ही लोगों को ऐसी कुछ धारणा हो जाती है कि कलकत्ते में बहुत जाम है, जाना बड़ा मुश्किल है, तो भगवान के अर्थ कर्म करे तो ऐसी सिद्धि मिल जाएगी कि उड़ के चले जाएं, चलो जाम हुआ हो। ऐसी सिद्धि नहीं। सिद्धि का क्या तात्पर्य है? यहाँ भगवान भक्ति योग में या कहीं भी जहाँ सिद्धि की बात कही गई है, आध्यात्मिक जीवन में जो सिद्धि की बात कही गई है, वो इस प्रकार के इन अणिमा, लघिमा, गरिमा आदि सिद्धियों की बात नहीं है। जहाँ ये सिद्धि, सबसे बड़ी सिद्धि तो मनुष्य के जीवन में ये है कि वो अपने देह और मन का मालिक है। इससे बड़ी सिद्धि क्या हो सकती है?